हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नए क्लास के साथ। इस वीडियो में हम कुछ और ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। पिछले 2-3 क्लास में हमने नए नए ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। और ये वीडियो तो चल ही रहा है, आप इसको भी देख लीजिए। और तो इसके साथ आज ही हम बताएंगे, जो परसेंटेज बताएंगे, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम में। जनरली तो सबको निकालते हैं, सबको पता है कि परसेंटेज कैसे निकलता है, लेकिन किसी भी नंबर का परसेंटेज जो है एग्ज़ाम हॉल में कैसे निकालें, वो चीज़ हम बताने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हमको तो पता है परसेंटेज निकालना, तो आप इस वीडियो के अंत तक रह जाइए। आपको पता चल जाएगा कि रियली में आपको कितना आता है। आता तो है, वो हमको भी पता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना आता है ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। इसलिए कृपया करके आप ये वीडियो तक के अंत तक रह जाइए, आपको पता चलेगा अच्छा से कि आपको कितना आता है और आपने यहाँ से क्या क्या सीखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली सबको पता है कि परसेंटेज कैसे निकलता है किसी नंबर का। अगर हम लेते हैं 135 का, अगर हम चाहते हैं कि 20% निकालना है तो कैसे निकालते हैं सब। 135 और परसेंटेज के मतलब नीचे 100 लिखते हैं, ये सबको पता है। और इससे काटते हैं 20 25 100, और 5 से फिर इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से 35, मतलब 27 आता है। अगर आपको ये तरीका पता है और इसके अलावा अगर और भी तरीका आपको पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये तरीका जो है, ये तरीका तो आपको तुरंत पता चल गया, क्योंकि यहाँ 20% था और सब कट रहा था। 20 से 100 भी कट रहा था और 5 से 135 भी कट रहा था, इसलिए आपको ईजी लगा और आंसर तुरंत आ गया। लेकिन अगर ऐसा डिजिट आ जाए जो पूरी ना कट रहा हो तो आप फंस जाएंगे। बना तो लेंगे लेकिन टाइम टेक इन हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अब आज हम वही तरीका बताएंगे कि तुरंत कैसे परसेंटेज निकाल लेंगे और आपको पेन भी उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको हम उस तरीके से नहीं निकालेंगे जिस तरह से आप लोग बनाते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर ले लेते हैं, बाय द वे 490 ले लिए। किसी का नंबर का जो 10% जो होता है, वो दाएं साइड से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाने के बाद जो आता है, वही हमारा उस अंक का, उस संख्या का 10% होता है। कहने का मतलब 490 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 49 निकलेगा। दाएं साइड से एक अंक के बाद हम दशमलव बैठाएं, उसके बाद जो मेरा ये 49 बचा, 490 का 10% 49 है। और अगर 1% निकालने के लिए बोले तो किसी भी नंबर का 1% जो होता है, दाएं साइड से 2 अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए तो उस अंक का वो डिजिट जो होगा वो 1% हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4.9। 490 का ये 1% हो गया और ये 10% हो गया। मतलब दाएं साइड से अगर एक अंक के बाद अगर दशमलव बैठा देते हैं तो उस संख्या का वो 10% हो जाएगा, और अगर 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो वो संख्या का वो 1% हो जाएगा सीधा। जैसे अगर हम किसी को निकालना रहे, अगर बाय द वे इसी को निकालते हैं, 135 का 20% हम निकालते हैं, तो हमको तो पता है कि दाएं साइड से एक अंक के बाद अगर बैठाते हैं दशमलव तो 10% निकलता है। तो 135 अगर हम 10% लिखना चाहें तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो ये मेरा हो गया 13.5, 10% हो गया। 135 का 13.5 जो है वो 10% है। अब हमको चाहिए 20%, तो 10% तो इतना आ गया, हमको 20% चाहिए, इसका मतलब 10 का दोगुना चाहिए, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% हो जाएगा। तो 13 का 2 से मल्टीप्लाई करके कितना करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस तरीके से इजी पड़ेगा आपको, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ताकि जब आप ये देखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में आ गया आपका कि 135 का 20% निकालना है, तो आपको पता चल जाए कि अगर यहाँ पर दशमलव बैठाने से मतलब 13.5 जो हमारा 10% है और हमको चाहिए 20%, तो 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो तो मुंह में ही हो जाएगा, उसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। 13.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है, इजीली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं, 120 का 15% निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, हमको पता है कि इस अंक का दाएं साइड से एक अंक के बाद अगर दशमलव बैठाते हैं तो 10% हो जाता है। 120 का 0 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 12 आ जाएगा। 12 मेरा हो गया 10%, और हमको चाहिए 15%। तो 10% 12 हो गया, तो 5% कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा,
इसका मतलब 6 हो जाएगा 5%। तो 10% 12 था और 5% 6 हो जाएगा, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 120 का 15% जो है वो 18 हो जाएगा। नहीं तो हम करते क्या हैं, 120 का 15/100 करते रहते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 दिए 15 काटेंगे, 5 दूनी 10 काटेंगे, 2 6 11 करेंगे और फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 18 जा कर के आएगा। इतना हम क्यों करें? अगर हमको ये चीज़ पता है तो इतना करने से कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, लॉस ही है। इसलिए हम ये तरीक़ा से करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और तरीका हम बताएंगे अभी कुछ देर में। 150 का हमको चाहिए 35%। तो क्या हम इसको ऐसे करेंगे, 150 का 35/100, फिर काटते पीटते रह जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसा नहीं करना है। हमको पता है कि एक अंक जीरो के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10% आ जाएगा, मतलब 15 आएगा। 15 मेरा हो गया 10%। हमको 35% चाहिए, तो 35% करने के लिए क्या होगा, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 गुना मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 3 गुना मेरा 30 मतलब 30% हो जाएगा, 45। ये हो गया 30%। और फिर 5% और चाहिए, तो ये तो 10% है, तो इसको आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा। तो 5% कितना होगा इसका, 7.5 होगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो 35% आ गया। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52.5। ये मेरा हो जाएगा आंसर फाइनल। नहीं तो इस तरह काटते रह जाएंगे, आंसर बहुत लेट से आएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा अंत में। तो ये हो गया मेरा पहला तरीका। ये आप याद रखिएगा कि कोई भी संख्या का दाहिना साइड से एक अंक के बाद अगर दशमलव बैठाते हैं तो हमारा 10% निकलता है, और 2 अंक के बाद अगर दशमलव बैठाते हैं तो 1% होता है। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका में। दूसरा तरीका क्या है, जो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं वो सब क्या करते हैं, वो हम आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन में बताते हैं। 135 का हमको 20% चाहिए। तो यहाँ तो इजी था, क्योंकि 13 को 2 से गुना करना था, तो तुरंत इसको डबल कर दिया तो 27 आ गया। बाय द वे अगर यहाँ 3 रहता, 30% रहता, तो 13.3 को 13.5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता पहले वाले के अपेक्षा में। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 135 का 30% नहीं निकाल करके वो क्या करते हैं, 135 को बना देते हैं 270। 270 मतलब 135 को डबल कर दिए, 270 का वो 30% निकालेंगे। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या हो गया, क्योंकि आप अगर नीचे 100 भी लेते हैं तो एक जीरो इससे और एक जीरो इससे कट करके 0 0 कट जाता है और बचता है सिर्फ 27 और 3। और 27 और 3 को मल्टीप्लाई करना मुंह का खेल है, मतलब 27 3 81 आ जाता है। और चूँकि पहले जो था 2 से गुना किया था 135 में, तो यहाँ सिंपल सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे। और किसी भी संख्या को हाफ करना बहुत ईजी होता है, कोई भी संख्या रहे, तो इसका हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा, 40.5 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। आपको लग रहा होगा कि स्टेप ज़्यादा होता है, लेकिन जो करता है उसको पता रहता है, उसको मेन पर्पस क्या रहता है कि संख्या में जीरो लाना, क्योंकि जीरो आसानी से कट जाता है। 135 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 270 का 30% निकाल दिया, 27 3 81 हो गया। अब चूँकि वो 2 से पहले मल्टीप्लाई किया था, 81 को फिर से 2 से डिवाइड कर देगा, 40.5 आ जाएगा। तो स्मार्ट लोग कुछ ऐसे ही तरीके से बनाते हैं, और इसी तरीके से बनाने से ही फ़ायदा है, तब एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा और सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, 1200 का बाद में निकालना है हमको 25%। अब क्या करेंगे, अब वैसे नहीं करेंगे कि 25 का 25/100 फिर काट के, इसी तो कट जाएगा तो ईजी है, लेकिन ये तरीका नहीं करेंगे। फिर वही करेंगे, 25% निकालना है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएं तो वही मेरा हो गया 10%, मतलब 120 हो गया, वो 10%, हमको 25% चाहिए। तो 120 को सबसे पहले हम डबल कर देते हैं, तो आ जाता है 240, 120 का डबल 240, और फिर बच गया 5%। तो 10% मेरा 120 था, तो 5% यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से करने से ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरा तरीका इसमें लगाने से फ़ायदा नहीं है कि इसमें 0 0 है तो कट जाएगा। और भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे बाय द वे अगर इसी का 35% निकालना रह गया तो इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, इसको डबल कर देंगे।
डबल इसलिए कर देंगे क्योंकि इसको डबल करेंगे तो ये मेरे पास एक जीरो आ जाएगा, इसको डबल करेंगे कितना हो जाएगा 1200, और 35 को डबल कर देंगे तो 70 हो जाएगा। फिर हम बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करना किसी के लिए भी आसान होता है। इसको फिर ऐसे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ नीचे 100 जो रहेगा 12 हो जाएगा, 84 ना होगा, हाँ 84 हो जाएगा। और चूँकि हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, 2 इसको हाफ कर देंगे तो 84 का हाफ कितना होता है 42 होता है, यानी 420 आ जाएगा। तो इस तरीके से करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि इस हिसाब से क्या होता है, पेन उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और पेन नहीं उठने का मतलब है टाइम बच जाना। क्योंकि पेन पकड़िएगा उसमें कुछ सेकंड लगेगा, माउस पकड़िएगा उसमें कुछ समय लगेगा, और क्लिक करने के लिए माउस इधर उधर घुमाने में उसमें टाइम लगेगा, तो उससे सेकंड कुछ ना कुछ सेकंड बर्बाद होता ही है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेन नहीं उठाने की कोशिश करना है। और पेन नहीं उठेगा कब, जब वो सोल्यूशन मेरा दिमाग में होगा तब, और सोल्यूशन दिमाग में कब होगा, ये तरीके से होगा। और अगर जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 17 का बाय द वे निकाल लेते हैं 33%। अब इसको देखिए, आप अगर पहले तरीके से करते हैं, इसे 17 को 33% करते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, 17 को 33 से मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा, टाइम कितना बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा इसको क्या करेंगे, नीचे तो पता है कि अगर 100 रहेगा तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे तो वो ठीक है, इसको छेड़खानी नहीं करना है। एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाएंगे, 17 को गुना कर देंगे 3 से, 17 तो 51 हो गया। और चूँकि 10 अभी हम बताएं कि 10 जो होता है, मतलब 10% जो होता है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाने से होता है, तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, और इसको हम 3 से गुना किए हैं तो 17 तो 51 आया, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब 10% ये हो गया। और फिर 3% निकालना है, तो 1% कितना होता है, यहाँ पॉइंट मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाने से होता है, तो ये पॉइंट 17 जो हो गया मेरा 10% हो गया। अब इसको गुना कर देंगे ये 3 से, तो 17 तो ये 51 हो जाएगा, और चूँकि 2 अंक के बाद है तो यहाँ 2 अंक हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, इतना मेरा आंसर आ जाएगा। ये हम लिख रहे हैं, जबकि आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा 17 को 3 बार पढ़ेंगे 5.1, फिर 17 तो 51, जोड़ने में कितना टाइम लगता है आदमी को। लेकिन अगर आप 17 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 या 21 वो सिस्टम करती रह जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तरीका हम जो बताए हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ टाइम के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि यही तरीका सबसे बेस्ट है। और एक्चुअली में बेस्ट यही है, वो जो 10% जो बताएं वो तो है ही, बाकी बात आपको कोशिश करना है कि कोई भी संख्या में जीरो हम कैसे लाएं। जीरो अगर आ गया तो समझ लीजिए आपका बेनिफिट अच्छा हो गया, आपको टाइम कम लगने वाला है, और वो जीरो तुरंत आ जाएगा अगर आप दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा। और जैसे हम ये 3500 किए हैं, अगर ये बाय द वे जीरो नहीं रहता, बाय द वे 125 रहता, और फिर थक जाते, 125 को हम 35 से गुना करते रह जाते और 100 से काटते रह जाते, तो वही करते 35 को हम डबल कर देते 70, एक जीरो तो आ गया। अब 125 को 35 से गुना नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ 7 से गुना करना पड़ेगा। तो आप ही बताइए 125 को 35 से गुना करना आसान है या 125 को 7 से गुना करना आसान है। जनरली है, मतलब जाहिर सी बात है कि 7 से गुना करना आसान है, और बाद में किसी का भी हाफ करना बहुत आसान है। 600 का हाफ करेगा 300 आ जाएगा, 300 का हाफ कीजिएगा 150 आ जाएगा। इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी का हाफ करने के लिए या फिर डबल करने के लिए। तो ये तरीका सबसे बढ़िया होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई कीजिए, उसके बाद हमको बताइएगा कि कमेंट में कैसा लगा आपका ये क्लास। तो आज का क्लास इतना ही तक, आपको यही बताना था कि मेन तरीका क्या होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में बनाने का, ताकि हमको कम से कम टाइम लगे। तो आज मेरा मेन पर्पस मेरा इस क्लास का वही था जो मैंने आपको बताया, तरीका परसेंटेज निकालने का। बाकी वो जनरल तरीके से नहीं कीजिएगा आप, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी फिर अगले क्लास में हम कुछ अच्छे ट्रिक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और पिछले क्लास में जो बताए हैं उसको भी देखिए और उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जय हिंद।